हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के प्रथम पाठ, इसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण पाठ का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी आप इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज इस रिवीजन वीडियो के माध्यम से आप इसमें अध्ययन करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो इन बिंदुओं का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं और सुनकर या पढ़कर उन्हें समझा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा हमारे भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने भाव व विचार दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं भाषा के रूप का। तो मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बोलकर प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक रूप से ओरल जिसको आप बोल रहे हैं उसे मौखिक भाषा कहेंगे। इसके अंतर्गत भाषण देना व सुनना, कहानी सुनना, घटना का वर्णन, आपसी वार्तालाप जो आप करते हैं, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है लिखित भाषा, जिसको आप रिटन फॉर्म कहेंगे। तो लिखकर प्रकट किए जाने वाला भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसके अंतर्गत पत्र लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, डायरी लिखना, कहानी आदि लिखना, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख्य रूप से भाषा का एक और रूप होता है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता या लिख नहीं सकता है, तो वह संकेतों के द्वारा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो भाषा के उस रूप को सांकेतिक भाषा कहेंगे। लेकिन मुख्यतः भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब है मातृभाषा। तो मातृभाषा माता पिता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। राजभाषा। तो राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। तो भारतवर्ष में अधिकांशतः जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनने का सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब है बोली।
तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में केवल मौखिक रूप में बोले जाने वाली वह भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता बोली कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र की बोली हो गई, उसमें कोई निश्चित व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत बोले जाने वाली हरियाणवी, राजस्थान में बोले जाने वाली राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि ये सब हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं। अब है लिपि। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जो ध्वनियाँ हम मौखिक रूप से बोलते हैं, अगर हम उनको लिखित रूप में लिख लें और उनके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो कुछ भाषाएं और जो लिपियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के और उनकी लिपियों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे हिंदी है, नेपाली है, संस्कृत है, मराठी है। इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है और स्पेनिश है। इन भाषाओं की लिपियां जो हैं वो हैं रोमन। ये भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए रोमन। ऐसी उर्दू भाषा की जो लिपि है वह फारसी है और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। और कुछ जो भाषाएं हैं और उनके मुख्य लिपियां मैंने आपको इसमें बता दी हैं। आपने इनको ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है। अब अंत में आता है व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।